कोई मरे कहीं मरे, आतंक की हर गतिविधि निंदा की परिधि के भीतर होनी चाहिए। लेकिन देश के बड़े लोग जिनके पास देश चलाने का जिम्मा रहा है एक वक्त में, वो लोग मंच पर सार्वजनिक तौर से ये बात कहें। सिंध गृह मंत्री रहे, आज नाजिम भाई कह रहे कि धर्म के आतंक का कोई धर्म नहीं होता। शिंदे तो कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस के कार्यक्रमों में आतंकी कैंप चलते, ट्रेनिंग दी जाती। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलाएंगे? अब गोल गोल जलेबी बनाएंगे। चिदम्बरम गृह मंत्री, केसरिया आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, ये क्या है? हाफिज सईद छोड़ दो, ओसामा बिन लादेन जी भी तो जी हुआ था। ओसामा बिन लादेन को भी तो जी बताया गया था, बताया गया था ना। इससे मन की इच्छा पता लगती है कि मन से जुड़ गए हैं, बिना जी के नहीं हो रहा संबोधन। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिन लोगों की हम बड़ी इज्जत करते हैं, हम पीछे भी उनके नाम के आगे जी के अलावा नहीं बोल पाते। क्योंकि हमारे अंदर मन, अंतर मन में उनके लिए इज्जत है। किसी का दर्द फूटा था जब अमेरिका ने लादेन को ठोक दिया था। वो भी बड़े नेता थे भारत के, नाजिम साहब को भी पता है। उन्होंने क्या कहा था? लादेन जी, जिनको अमेरिका लाद ले गया उनको बता रहे जी। चलो ठीक है, 6 साल कांग्रेस की सरकार रही, मालेगांव में चार्जशीट छोड़िए, 6 साल में तो न्याय हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या आप इसलिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने कहा फिर चूल्हे में जाए चार्जशीट? छोड़ो यार, या तो उन 3 लोगों को ले आओ तो हम रुचि लें, और नहीं ला सकते तो फिर छोड़ो। क्या ऐसा खेल खेल रहे थे? और मैं भाजपा की सरकार से भी कहूंगा, देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी और केंद्र की भी, ये विषय ये नहीं कि शिंदे ने जो कहा, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, चिदम्बरम साहब ने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में है, बताने की जरूरत इससे ना 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 ना, इससे कुछ नहीं होता। उनने जो कहा वो राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन वो अधिकारी कौन थे जो सरकार से पैसा पा रहे थे तनख्वाह का, हमारे टैक्स से, और इस बात के लिए डंडा बजा रहे थे कर्नल पर और साध्वी पर कि इन लोगों का नाम लो। ये सरकारी अधिकारी जांच को भटकाने का प्रयास करे और लगातार करे, ये अपराध है। इस अपराध का दंड मिलना चाहिए, चेहरे सामने आने चाहिए। ये गोल गोल से नहीं चलेगा कि नहीं नहीं देश को तो पता ही ना ना। हमें बताओ कौन लोग थे जिन्होंने साध्वी को शारीरिक यातना दी? साध्वी जो कह रही हैं, एक आयोग गठित होना चाहिए मालेगांव पर, अरविंद जी। उसमें साध्वी से लेके कर्नल को से लेके गवाह से लेके और ATS वाले उन सेवानिवृत्त कर्मचारी को सबको समन करिए, आमने सामने बैठा लिए। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो ये फिर दोबारा जेल जाएं जो छूट गए, और अगर इनकी बात सच्ची है तो 5, 7, 8, 10, 15 कुछ अधिकारी तो जेल जाएं। और अगर एक भी जेल नहीं गया तो मैं समझूंगा घोर माठा कर दिया आपने भी, रत्नाकर जी। क्या आपने भी घोर माठा कर दिया? बोले गाल बजाने कार्यक्रम रखो, ज्यादा डिटेल में न जाओ, ये मंजूर नहीं। एक बार नजीर सेट हो जानी चाहिए। आने वाले 50 वर्षों तक अधिकारी गड़बड़ करने से डरेंगे। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? रिटायर हो गए, देश से तो नहीं भाग गए। जो ऊपर नहीं गए उन सबको खींच कर लाइए, परमवीर हो चाहे रामवीर हो, सबको पकड़ के लाइए।
ये कितना जघन्य पाप है कि अपराध उनके सिर डालने की कोशिश की जाए जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं। साध्वी से कहा गया कि तुम तो वहां कुछ दिन गुजरात रही हो। उन्होंने कहा, तो बोले मोदी का नाम ले दो, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, बाकी सब सूत्र हम जोड़ देंगे। इस ढंग से जांच हो रही थी। साध्वी कुछ समय गुजरात रही थी तो कहा गया आप तो मोदी को लपेट लो, ऐसे जांच करेंगे। कोई रंग आतंकवाद का नहीं होता नाजिम साहब, सही बात है, लेकिन यह भी क्षमा नहीं हो, इसके लिए भी क्षमा नहीं मिल सकती कि केसरिया आतंकवाद है ना। सब्जी हरी होती है, अच्छी बात है, उसका भी सम्मान है, सब सब्जी खा ही रहे हैं हरी, लेकिन केसरिया भारत की आत्मा में बैठा हुआ रंग है, वो आत्म बलिदान का रंग है, वो सूर्य की आभा का रंग है। चाहे यहां उगे और चाहे अमेरिका में उगे, सूर्य उगेगा तो उसी रंग में उगेगा जिसको हम भगवा कहते हैं, जिसको हम केसरिया कहते हैं। उसको आतंकवाद का प्रतीक बता के कोई चला जाएगा, यह संभव नहीं, यह अस्वीकार्य है, स्वीकार्य होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।